सोच, अगर तुम्हारे घर से तुम्हें जबरदस्ती निकाल दिया जाए, तुम्हारा माल, तुम्हारी दुकान सब छीन लिया जाए, सिर्फ इसलिए कि तुम एक अल्लाह को मानते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? चुप बैठ जाओ या अपने हक के लिए खड़े हो जाओ? कज़ाकों का काफिला आज रात कमजोर है, हमें फजर से पहले हमला करना होगा। मदीना मनवरा में हिजरत के कुछ ही वक्त बाद एक दिन ये वही नाजिल हुई। इजाजत दे दी गई इन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मजलूम हैं और अल्लाह यकीनन इनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, सिर्फ इस कसूर पर कि वो कहते थे कि अल्लाह हमारा रब है। सोचिए उस लम्हे को, कितने साल से मुसलमान मक्का में जुल्म सह रहे थे, मरते हुए, टॉर्चर होते हुए, अपने घर छोड़कर भागते हुए, और अब अल्लाह उन्हें कह रहा है कि तुम्हें लड़ने की इजाज़त है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये सिर्फ इजाज़त नहीं, जिम्मेदारी है, हुक्म है। मगर हालात क्या थे? मदीना एक नया शहर, मुसलमान कम, कुरैश ताकतवर, सीधी जंग नामुमकिन। तो दोस्तों क्या करना चाहिए था? देखिए, कुरैश की असली ताकत कहाँ थी? उनकी तलवारों में नहीं, उनके माल में, उनकी तिजारत में। हर साल बहार और गर्मी में लंबे लंबे काफिले सीरिया यानी शाम जाते थे। हजारों ऊंट, लाखों का माल, सुनहरी कपड़े, मसाले, सब कुछ। और ये काफिले किस रास्ते से गुजरते थे? मदीना के बिल्कुल पास से। दोस्तों यही थी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर मुसलमान उन काफिलों को रोकने लगे तो कुरैश की कमर टूट जाएगी। सर्दियों और खिज़ां में वो यमन और हबशा की तरफ जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्दर्न साइड की तजारत वो तो मदीना वालों के हाथ में आ सकती थी। दोस्तों अब शुरू होती हैं छोटी मुहिमात, जिन्हें सीरिया कहते हैं। लेकिन मसला ये था, खबरें कभी गलत वक़्त का पता चलता, कभी काफिला रास्ता बदल देता, कभी हिफाजत ज़्यादा होती। पहले कई कोशिशों में कुरैश के काफिले बच निकले और ये मुसलमानों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने हिम्मत नहीं हारी। और देखें इन सफ़रों में क्या हुआ। उन्हें रेड सी यानी लाल समुंदर के किनारे किनारे बद्दू कबाइलों से दोस्ती करने का मौका मिल गया। मुसलमानों ने इनके साथ मुआहदे कर लिए। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर जाते तो वो शहर की जिम्मेदारी किसी को ज़रूर सौंपते। पहली दफ़ा ये शर्फ किसको मिला? वो थे हज़रत साद बिन उबादा रज़ी ताला अन्हु, अंसार के एक अजीम सरदार। और ये भी देखें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं जाते थे तो वो लीडर को सफ़ेद झंडा देते थे, एक निशान, एक इज्जत। पहले साल सिर्फ मुहाजिरीन इस मिशन पर गए, वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे अल्लाह के रास्ते में। दोस्तों अब आता है एक टर्निंग पॉइंट जो पेश आया सितंबर 623 यानी 623 ईस्वी में, यानी सफ़र 2 हिजरी में। खबर आई कि मक्का से एक बड़ा काफिला आ रहा है। कितना बड़ा? तो सुन लीजिए, 25,000 ऊँटों पर माल लदा हुआ। खैर इस काफिले की सिक्योरिटी कौन कर रहा था? उमैया बिन खल्फ, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, साथ में 100 मुसल्लह कुरैशी फाइटर्स। दोस्तों ये था एक मौका, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी, सिर्फ मुहाजिरीन काफ़ी नहीं थे। 100 ट्रेंड कुरैशी वॉरियर्स से लड़ना आसान नहीं। तो पहली दफ़ा अंसार और मुहाजिरीन साथ में निकले। 200 सहाबा, एक यूनिटी और एक मकसद। मगर अफसोस खबर फिर इनकम्प्लीट निकली, मुलाकात नहीं हुई। 3 महीने बाद एक और काफिला मिस हुआ। अबू सुफियान उसे सीरिया यानी शाम ले जा रहा था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशरा पहुंचे तो काफिला जा चुका था। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, अबू सुफियान को वापस तो आना था, और जब आएगा तब इंशाल्लाह स्टोरी अलग होगी। अल्लाहु अकबर! आज बदर की जंग है।
अब तक कुरैश सोच रहे थे कि चलो नॉर्थ साइड की तजारत खतरे में है, लेकिन यमन हबशा ये तो सेफ हैं। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि यमन से काफिला आ रहा है, फौरन डिसीजन लिया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ी ताला अन्हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, को 8 मुहाजिरीन के साथ भेज दिया गया। वो पहुंचे नखला, जो ताइफ और मक्का के बीच में है, और काफिले के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। दोस्तों, सिंपल मिशन था, या शायद इतना सिंपल भी नहीं, क्योंकि उस वक्त रजब का महीना था। अरब में 4 महीने मुकद्दस माने जाते थे जिसमें जंग मना थी। रजब उनमें से एक था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि काफिले की खबर लाओ, पर कोई क्लियर ऑर्डर नहीं था कि हमला करो या ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जनूब के काफिले के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात के बारे में जानना था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? सिर्फ ये कि काफिले की खबर लाओ, बस। कोई क्लियर ऑर्डर नहीं था कि हमला करो या ना करो। तो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो और 7 सहाबा नखला पहुंचे। एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कैंप लगाया, रास्ते के करीब लेकिन छुप कर। और फिर एक छोटा सा कुरैशी काफिला निकल कर आया और पास में रुक गया। वहाँ क्या था? किशमिश, चमड़ा, तजारती सामान, एक ऑर्डिनरी सा कारवान। ऊँटों पर कौन थे? कम से कम 2 लोग बनु मखजूम से। दोस्तों, ये वही लोग थे जो मक्का में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अब आप सोचिए कि सहाबा के दिल में क्या चल रहा होगा। वो रात भर बैठकर सोचते रहे, बात करते रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सिर्फ खबर लाओ, लेकिन उन्होंने हमला करने से भी मना नहीं किया। मुकद्दस महीना है, लेकिन अल्लाह ने तो कहा है कि ये वो लोग हैं जो अपने घर से बिला वजह निकाल दिए गए। ये हम हैं। दोस्तों, ये बनु मखसूम के लोग हैं जिन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हो को तपती रेत पर लटाया था। रजब का आखिरी दिन था, सूरज जला तो शबान आएगा, लेकिन तब तक ये लोग मक्का की हरम यानी हद में पहुंच चुके होंगे और वो सेफ हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल फैसला था, बहुत। आखिरकार उन्होंने हमला करने का फैसला किया। कबीला अब कमजोर है, हमें फजर से पहले हमला करना चाहिए। हाँ, पहरेदार कम है। खामोशी से आगे बढ़ो, अल्लाह हमें फतह दे। तीर छूटा और एक किंदा कबीले का आदमी बनु अब्दुल शम्स का हलीफ वहीं हलाक हो गया। उस्मान और हकम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन उस्मान का भाई नौफल भाग निकला और मक्का पहुंच गया। मिशन कंप्लीट, कैदी भी मिले, माल भी मिला। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो ने माल का 5वां हिस्सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग रखा, बाकी तकसीम कर लिया और कैदियों और सामान को लेकर मदीना की तरफ चल पड़े। लेकिन अब असली टेस्ट शुरू होने वाला था। मदीना पहुंचते ही खुश, क्योंकि कामयाबी मिली थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें मुकद्दस महीने में लड़ने का हुक्म नहीं दिया था। उस एक जुमले ने सब कुछ बदल डाला। सोचिए, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हो और उन साथियों के हालात। वो समझ गए कि हमसे गलती हो गई है, और फिर शुरू हुआ ब्लेम गेम। मदीना के कुछ मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि तुमने रजब की बेहुरमती की। यहूदी कहने लगे कि देखो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुरा शगुन है। और कुरैश ने मक्का और पूरे अरब में ये बात फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दस महीने की हुर्मत को तोड़ दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और सहाबा वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अल्लाह का अजाब या दुनिया की रुसवाई। परेशानी इतनी थी कि शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अंधेरे छा गए, तो अल्लाह ने वही नाजिल की और फरमाया, वो आपसे माह हराम और इनमें कत्ल करने के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि इन महीनों में कत्ल करना बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना और अल्लाह और मस्जिद हराम के खिलाफ बेहुरमती का इर्तिकाब और इसके बंदों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक संगीन तरीन जुर्म है, और अज़ियत और जुल्म कत्ल से बदतर गुनाह है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि हाँ, मुकद्दस महीने में लड़ना गुनाह है, लेकिन तुम्हें अपने घर से निकाला, तुम्हें अल्लाह की इबादत से रोका, तुम्हें टॉर्चर किया, ये इससे भी बड़ा गुनाह है। सुभान अल्लाह। वो सहाबा जो सोचते थे कि वो तबाह हो गए हैं, उनका बोझ उतर गया, उनकी परेशानी दूर हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल का 5वां हिस्सा कबूल फरमाया। सारे मुसलमानों के
फ़ायदे के लिए। और ये भी सुन ले कि बनु मखजूम ने दोनों कैदियों के लिए फिदिया भेजा, लेकिन हकम वो आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम उसने क्या किया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और मदीने में ही रहने लगा। सिर्फ उस्मान वापस मक्का चला गया। दोस्तों, इसी शबान के महीने में जब नखला का वाक़या हुआ, एक और हिस्टोरिक इवेंट पेश आया। शबान के चांद में एक और वही नाजिल हुई जो इबादत के हवाले से नहायत अहमियत की हामिल है। इसके इब्तिदाई लफ्ज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश का जिक्र है जो नमाज की सिमत के बारे में रखते थे, यानी उसकी डायरेक्शन के बारे में। मस्जिद नबवी में किबले की डायरेक्शन का तयन यरूशलेम की जानिब दीवार में मेहराब से किया जाता था। जब शहर से बाहर होते तो दिन के वक़्त रुख का फैसला सूरज के ज़रिए और रात को सितारों के ज़रिए किया जाता था। वही के अल्फाज ये थे कि ये तुम्हारा मुंह का बार बार आसमान की जानिब उठना हम देख रहे हैं, लो हम इस किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो और जहाँ कहीं भी तुम हो इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। दोस्तों, इस वही के नज़ूल के बाद मस्जिद की जनूबी जानब फौरी तौर पर एक मेहराब बना दी गई जिसका रुख मक्का की जानिब था। इस तब्दीली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की जानब से खुश दिली से कबूल किया गया। इसी दिन से मुसलमान नमाज और दूसरी इबादत के लिए अपना रुख काबे की जानिब करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। याद है वो अबू सुफियान का बड़ा काफिला जो सीरिया से वापस आ रहा था, वो अब आ रहा है और इस दफ़ा कुछ ऐसा होने वाला है जो इस्लाम की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। बदर की जंग, मुसलमानों का मुकाबला कुरैश से, एक तरफ 313 और दूसरी तरफ 1000। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से अगली वीडियो में हम इसी के बारे में सुनेंगे।